नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जो आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करती हुई नजर आ रही है। आपको बताना बहुत जरूरी है कि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है जहां पर अपनों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरह से इंसानियत से भरी हुई ये खबर देखने को मिली है, इससे सीख लेना बहुत जरूरी है कि कोरोना काल अगर चल रहा है उसके बावजूद भी एक दूसरे के साथ किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, ये देखने वाली बात है। साफ तस्वीरें पुंछ से आपके सामने, ये पुंछ से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर एक आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होती हुई नजर आई, और उसके साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहां पर सूरत हाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कोरोना काल का समय चल रहा है और अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की अगर बात की जाए तो आप देखिए 4716 यहां पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, और उसके साथ ही अगर हम मौत का आंकड़ा देखें तो 2510 लोग यहां पर पॉजिटिव पाए गए थे, और उनकी यहां आपको बताते चले कि मौत हो गई थी। 2510 लोगों की अभी तक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मौत हो गई है, और पुंछ के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 44 मौतें पुंछ से भी सामने आई थी। लेकिन एक मिसाल भरी यहां से यह खबर निकलकर सामने आई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सनी शर्मा जुड़ चुके हैं पुंछ से। सनी, जिस तरह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होती हुई दिख रही है, पूरी खबर बताइए। मैम, मैं आपको बताते चलूं कि 3 दिन पहले एक महिला थी जो मेंढर के अंदर, ये महिला जो थी काफी इसकी कंडीशन खराब थी। वहां के जो मीडिया कर्मचारी हैं उन्होंने इस महिला को डिस्ट्रिक्ट मेंढर के जो हॉस्पिटल है वहां पे इसको एडमिट कराया था, और इसकी हालात जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब थी। तो इस बीती रात ही इस महिला की मौत हो गई, और उसके बाद इसको जब शमशान में लाया गया जलाने के लिए तो वहां पे एक मसाल देखने को मिली। जो ड्राइवर था, एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया कि जो शमशान के लिए लकड़ लानी थी वो भी उसी ड्राइवर की तरफ से लाई गई। और इस जो लेडीज, हम ये कह सकते हैं कि जहां इस समय पर अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वहां पर एक ड्राइवर जो है वो मिसाल कायम करता हुआ नजर आया, कुछ ऐसा। बिल्कुल मैम, एक बहुत बड़ी मिसाल थी जहां इस कोविड के दौरान में अपने जो घर वाले या आस पड़ोस के लोग हैं वो साथ छोड़ देते हैं। उसके बावजूद भी एक ड्राइवर जिसका नाम मीर अहमद है, उसने अंतिम संस्कार भी किया और पूरी तरह से इस लेडीज को वहां लाने में सफल रहा। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो जिला पुंछ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मेंढर से ये साफ तस्वीरें थी। ड्राइवर से भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि जब से कोरोना काल चल रहा है ये ड्राइवर इंसानियत का ये फर्ज निभाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि खबरें बहुत है कोरोना के हवाले से। अगर बात की जाए तो खबरें बहुत है सुनने के लिए और देखने के लिए, लेकिन इस समय में आपसी भाईचारे की जो मिसाल कायम हो रही है जिला पुंछ के अंदर मेंढर इलाके से, आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह से दाह संस्कार इस महिला का यहां पर किया गया, और एक अंदाजा लगाकर यह दाह संस्कार जो है वो किया गया है। ज्यादा जानकारी एक बार फिर से ड्राइवर से भी लेंगे। मीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, और पिछले 1 साल से कोरोना के दौरान जितने भी लोग यहां पर अपनी जिंदगी की जंग को हार रहे हैं उनका संस्कार भी ये साथ में होकर करवा रहे हैं। लेकिन इस महिला का जो यहां अंतिम संस्कार कराया गया है वो काबिले तारीफ था। तो अहमद, इस तरह आप देखिए कि एक इंसानियत की मिसाल यहां पर कायम होती हुई नजर आ रही है। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस समय में अपनों का साथ छोड़ देते हैं? अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। बताइए, जिस तरह से आपने एक इंसानियत की मिसाल यहां पर कायम की है। जी सर, ये औरत जो थी लावारिस औरत थी, इसकी पहचान इसके बाजू पर ओम लिखा हुआ था, इसलिए हमने इसका संस्कार जो है हिंदू मजहब के हिसाब से मैंने किया। अभी तक कितने शवों का संस्कार करवा चुके हैं अहमद? ये जब से लॉकडाउन पे 1 साल से चल रहा है तब से मैं इनके संस्कार ही, जब भी जो कोई आत्मा आ जाती है इसके साथ जाकर संस्कार मैं करता हूँ सर। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है अहमद कि जब कोरोना के दौरान कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो परिवार वाले ही वहां पर साथ छोड़ देते हैं। अभी महज 2 ही महीने का बच्चा था जिसे अस्पताल के अंदर ही छोड़कर चले गए थे माता पिता, लेकिन आप जिस तरह से ये काम करते हुए नजर आए हैं काबिले तारीफ है। दूसरे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं?
जी मैं ये कहना है, हिंदू मुसलमान सब सिख जो भी है सब आपस में भाई भाई हैं सर। इसमें जो भी है कि इसकी नफरत की से हटकर एक दूसरे के चलिए अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो एक एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, और एक बहुत ही यहां पर मिसाल जो है वो कायम होती हुई नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में एक एक करके लोग अपनी जिंदगी की जंग को हारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां महज अस्पताल से ही कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई थी जहां पर 2 महीने के बच्चे को ही माता पिता ने छोड़ दिया क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव आया था, और उसका भी अंतिम संस्कार एक संस्था के द्वारा करवाया गया। लेकिन जो मिसाल आज पुंछ के अंदर यहां पर कायम हुई है वो देखने वाली बात थी, और एक अंदाजे से यहां पर अंतिम संस्कार जो है वो इस महिला का किया गया, क्योंकि हाथ पर ओम बना हुआ था और वहीं से अंदाजा लगाया गया कि ये महिला हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हिंदू रीति रिवाज की वजह से ही यहां पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो करने की कोशिश की गई। चलिए अब आपको लिए चलेंगे यहां पर सीडी अस्पताल, क्योंकि सीडी अस्पताल के अंदर से जो तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं वो भी हैरान करने वाली हैं। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो वो मुकम्मल तरीके से यहां पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। उनका साफ तौर पर कहना था कि स्वास्थ्य सुविधाएं फराहम कराई जा रही हैं पेशेंट को, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं सीडी अस्पताल के अंदर से, यहां पर आप अंदाजा ये लगाइए कि अगर मुकम्मल तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं फराहम कराई जा रही हैं तो ये पेशेंट बाहर क्या कर रहे हैं। और आप ये भी समझिए कि ग्राउंड पर ये लोग यहां पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। बेड की किल्लत पूरी तरह से यहां पर देखने को मिल रही है, और इसी पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे अपने संवाददाताओं से, क्योंकि संवाददाता जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और रियलिटी चेक को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही है। साफ तस्वीरें सीडी अस्पताल से सामने आई हैं, जहां पर हैरान करने वाली खबरें जो है वो पहले ही देखने को मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहां प्रशासन जो है वो पल्ला झाड़ता हुआ भी नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं फराहम कराई जा रही हैं जितने भी मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, और अनिल ने ग्राउंड पर जाकर पूरी तरह से जायजा लिया है कि सीडी अस्पताल के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अनिल, क्या कुछ चल रहा था अस्पताल के अंदर? जी आशा जी, मैं साफ तौर पर जाहिर जरूर करना चाहूंगा कि हालत लगातार हम पिछले काफी दिनों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हालत जम्मू के दिन बर दिन बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के हाथ से जो है कमर कस्ती निकलती हुई नजर आ रही है, और प्रशासन की कमर जो है वो ढीली होती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर मैंने कल भी जाहिर किया गया था कि प्रशासन की नाकामी जब तो साफ तौर पर जाहिर होती है, फिर एकदम से जो है वेंटिलेटर्स आ जाते हैं, बेड्स आ जाते हैं। वहीं पर आज सिटी हॉस्पिटल की बात करें तो तमाम पेशेंट्स को बाहर रखा गया था, और कड़कती धूप के बीच में पेशेंट जो है इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे कि उनको बेड्स तक नहीं मिल पा रहे थे, और काफी ज्यादा परेशानी है आज से इसी हॉस्पिटल में जो है देखने को मिली। वहीं पर इस तरह की बात करें तो ये पहली तस्वीर जो है दिल्ली में, लेकिन अनिल, प्रशासनिक आला अधिकारियों से जितनी भी बात करने की कोशिश की गई है उनका साफ तौर पर कहना था कि हर एक सुविधा है और यहाँ पर पेशेंट को बाहर लिटा दिया जाता है। जी आशा जी, यहाँ पर तो एक मजाक बनकर रह चुका है कि ग्राउंड रियलिटी जो है कोई भी, चाहे वो यहाँ के एडवाइजर हो, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के प्रिंसिपल हो, वहां पर अपने ऑफिस बैठ के जो है एक जो है कोशिश करते हैं कि सरप्राइज विजिट कभी एडवाइजर डिसाइड है कि जो इनके तो इन नहीं नजर आ रहे, और कहीं ना कहीं जो है आज से छूट दिन पर दिन के हालात जो है होते हुए। और कितनी तादाद में ये सारे पेशेंट थे, कुछ अंदाजा? मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 से ऊपर पेशेंट जो थे। कारण क्या रहा, आखिर क्यों इन पेशेंट्स को बाहर लिटाया गया था? अभी कुछ जो उनकी जो है उनका साफ तौर पर कहना था क्या हुआ है, का इंतजार कि उनकी रिपोर्ट कुछ निकल कर भी प्रशासन के सामने रहती। और मेरी जो है, क्योंकि अनिल, जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से कोई भी जवाब देने की यहाँ पर बिल्कुल जो मनाही है वो सामने रखी गई है कि अभी वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो मुकम्मल तरीके से हैं, लेकिन जो तस्वीरें आज सीडी अस्पताल से सामने आई हैं वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं अस्पतालों के अंदर दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सीडी अस्पताल
अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो आज देखने को मिली हैं। एक्टिविस्ट जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके पास भी चलेंगे, लेकिन आपने देखा कि हैरान करने वाली तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ एक पेशेंट बीमार होता है, अस्पताल के अंदर उसे बेड दिया जाना चाहिए था और बेड पर ही उसकी आगे की जितनी भी जांच है वो की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। साफ तस्वीरों में आप देखिए एक एक सिलेंडर के साथ यहाँ पर मरीजों को किस तरह से बिठाया गया है, ग्राउंड पर लेटने को यहाँ ये लोग मजबूर हो गए हैं। सोमनाथ डबगोत्रा सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर वक्त यहाँ पर अस्पताल के अंदर इनकी नजर रहती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज सीडी अस्पताल के अंदर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, हैरान करने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैरान करने वाली हैं और ये गलत बोल के गलत स्टेटमेंट दे के लोगों की जान लेने के ऊपर तुले हैं। मैं सीधे तौर पे इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ। अगर ये लोगों को कहेंगे हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, बाकी चीजें नहीं है, तो पेशेंट अपने के लिए कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ सकता है। लेकिन आप स्टेटमेंट देते हो कि हमारे पास सर प्लस है सब कुछ, तो लोग आपके हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो आज जैसे हमने किसी ने हमें कॉल किया था, जैसे हम सोशल वर्कर हैं, हमें ऑक्सीजन के लिए किसी ने कॉल किया था, ऑक्सीजन दे दो, शायद वहां से ही कॉल आई हमें। किसी ने हमें क्रिटिकल केयर के लिए अप्रोच किया कि क्रिटिकल केयर दीजिए हमें, हम पेशेंट अपना भेज रहे हैं कहीं पे। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन कहता है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, बेड की सुविधा यहाँ पर है, तो अगर बेड की सुविधा थी तो इन पेशेंट को बाहर क्यों बिठाया गया? मैम 4 से 6 घंटे बाहर तड़पते रहे धूप में। आज टेम्परेचर भी 11 बजे बहुत ज्यादा था जम्मू का। तो ये कोरोना पॉजिटिव के साथ इनकी जाने का तो जोखिम बना ही था, लेकिन कहीं धूप में, कड़कती धूप में इनको जैसे बिठा रखा था, तो ये फेंट होके भी इनकी जान जा सकती थी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो फिर उसके बाद जब हमने भी वहां पे देखा तो मीडिया के लोग भी आगे, तो ये इन्होंने जो फ्रस्ट्रेशन थी अपना सिस्टम सुधारने की तरफ लगानी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन वो सोमनाथ डबगोत्रा के ऊपर लगाई। इन्होंने हमारे पे अटैक किया, हमें वहां पे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वहां के जो सुप्रीडेंट है राजेश्वरी, हाँ, अगर सच दिखाना, मीडिया से बात करना, मीडिया को इंटरव्यू देना, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोई क्राइम थोड़ी है कि अब पुलिस मेरे को बोलेगी, कोई हॉस्पिटल का अधिकारी मेरे को बोलेगा कि आप मीडिया में क्यों इंटरव्यू देते हो। ये कोई क्राइम है क्या? लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी बोल क्यों नहीं रहे हैं, आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सब कुछ वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो आपको सामने आकर बात करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। उनके पास बोलने का है नहीं कुछ, उनका जो बंद हो गई है। ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जुबान बंद करने की, लेकिन चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सोमनाथ डबगोत्रा जुड़े हुए थे, जो अक्सर यहाँ पर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। पहले एम्बुलेंस को लेकर भी बातचीत उन्होंने की थी, लेकिन आज आपने देखा कि इस तरह से वो सीडी अस्पताल को मद्देनजर रखते हुए बात करते हुए नजर आ रहे थे कि अभद्र तरीके से व्यवहार जो है वो भी करने की कोशिश की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरफ से। ये सारे आरोप यहाँ पर सोमनाथ डबगोत्रा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीरें आज सीडी अस्पताल से देखने को मिली हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से यहां पर हैं तो फिर मरीजों को क्यों नहीं दी जा रही, ये बड़ा सवाल है। उसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले इन लोगों के टेस्ट होंगे और उसके बाद ही कई लोगों को घर भेजा जाएगा और कई लोगों को एडमिट किया जाएगा। चलिए आपको आगे लिए चलेंगे और श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी 50,000 डोजेज जो है वो वैक्सीनेशन की मंगाई गई थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ ऑक्सीजन की, वैक्सीनेशन की और साथ ही साथ अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए, तो हर दिन लोगों की तरफ से, मरीजों की तरफ से, तीमारदारों की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कोई भी स्वास्थ्य सेवा वहां पर फराहम नहीं कराई जा रही है। और इसी पर किस तरह पूरी ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पर ही संवाददाता हर वक्त यहां पर डटे हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है और कितनी सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक तरफ जो आला अधिकारी हैं वो बात करते हुए नजर आते हैं कि हर एक सुविधा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तीमारदारों से बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि खुद जाकर जब आप अस्पताल का निरीक्षण करते हैं, अस्पतालों के अंदर पहुंचते हैं, फिर आप समझ सकते हैं कि अस्पतालों की इस वक्त क्या स्थिति है, क्या वहां पर पूरी स्थिति जो है वो बनी हुई है। तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से हर दिन खबरें निकलकर यही सामने आ रही है, एक तरफ तो लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन दूसरी
तरफ ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन की कमी और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान। देखिए, बहुत ज्यादा कोशिश की है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसी तरह से लॉकडाउन का जो पहला से पहले ठीक ठाक बहुत सारे इसको हल्के से लेने करें। आज श्रीनगर के हज का भी दौरा किया तो दौरान सराय ब्लॉक के बाद उन्होंने कहा ऑपरेशन हम मांग रहे कुछ दिन 8-10 दिन और सख्ती करनी होगी, बाद में अगर नहीं तो वापस को लाया जा सकता है। लेकिन कश्मीर घाटी के साथ साथ अगर आप बारामुल्ला, सोपोर, दीगर इलाकों की बात करें तो बहुत ज्यादा लॉकडाउन का जो वायलेशन है उसमें बड़ी टिप्पर गाड़ियां जब्त की गई, डंपर जब्त किए गए, लेबर क्लास को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन श्रीनगर में कल के मुकाबले आज मैं आपको यकीन के साथ कहूंगा कि लोगों ने लॉकडाउन करने का सिलसिला जो है आज कुछ शुरू किया और बाजारों में भीड़ कम है और गैर जरूरी तौर पर लोग घर से नहीं आते हैं। इसका तात्पर्य मतलब हुआ कि आज अकेले श्रीनगर शहर और केसेस मुस्बत आने के साथ साथ कैजुअलिटी या डेथ की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर लाइव केसेस आने के बाद डेथ आने के बाद प्रशासन के लिए बड़ा। लेकिन तजम्मुल, यहाँ सवाल ये भी है ना, जितने भी आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, बार बार सवाल यही है कि आखिर आला अधिकारी इस पर बात करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह क्यों कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं मुकम्मल तरीके से हैं, हर एक सुविधा लोगों को दी जा रही है। क्या लगता है कि ग्राउंड से जो वहां तक रिपोर्ट पहुंच रही है वो सही नहीं पहुंच रही, कहीं ना कहीं उसमें कोताही जरूर बरती जा रही है। एक हो गया फीडबैक, दूसरा फीडबैक गलत तरीके से हासिल, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट बात तो याद होगा कि के साथ हेल्थ कश्मीर बड़ी तादाद के अफसरान है। पहले जम्मू कश्मीर में कोई कमी और जब ग्राउंड पे देखें तो उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, उसके बाद की बात करें, इसमें नहीं है। क्योंकि तजम्मुल, जब दोबारा से दूसरी वेव शुरू हुई है, जैसे ही शुरुआत हुई उस पर आला अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखी, लेकिन अब धीरे धीरे वो किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर यहां से आप अंदाजा लगाइए कि जवाब नहीं है, इसकी वजह से किनारा किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देना चाहिए था और अमूमन उनके पैसे जमा किए थे, लेकिन आज बड़ा सरकार कि जो प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन डोज सप्लाई देता था, हमने उसको पैसे वापस दिए और वैक्सीन नहीं दे रहे। इसके बाद डायरेक्ट चाहते थे इनको वैक्सीन डोज दिया जाए, जो है तो इसके ऊपर वो नहीं चाहते। अगर अस्पताल वाले खरीदा सिर्फ इंस्टीट्यूट से खरीदे, सरकार इसका नहीं करेगा, पास पहले से वैक्सीन। अगर इन चीजों का आपको परेशानी है तो हर वक्त क्या, लेकिन परेशानी से निजात दिलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी था तजम्मुल, और ग्राउंड पर उतरकर ऐसा भी नहीं है कि निरीक्षण नहीं किए जा रहे हैं, निरीक्षण हो रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही आपने देखा कि श्रीनगर के पूरे हालात को मद्देनजर रखते हुए वो बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं कि मुकम्मल तरीके से फराहम कराना स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर आला अधिकारियों का एक फर्ज है, ड्यूटी उनकी बनती है। लेकिन अब आपको लिए चलेंगे जिला बारामूला, और बारामूला के अंदर भी अलग ही तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं। एक तरफ लॉकडाउन लगाया गया है, दूसरी तरफ आप देखिए वैक्सीनेशन को लेकर भी कामकाज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन की किस तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही थी ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट को खोल दिया गया और जाहिर तौर पर एसओपीज का कितना पालन यहां पर हो रहा है ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि आप मार्केट की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर थोड़ी सी नजर यहां पर घुमाइए, आप देखिए कि मास्क किस तरह से पहने जा रहे हैं, एसओपीज का पूरी तरह से पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने मास्क पहने हुए हैं वो भी नाक के नीचे पहने हुए हैं, और बार बार आम लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, अपील उनसे की जाती है कि मास्क यहां पर सही ढंग से पहनिए। ये आप तस्वीर में देखिए जिस शख्स को दिखाया जा रहा है, यहां पर आप नजर गड़ाइए, देखिए किस तरह से एसओपीज की धज्जियां जो हैं वो उड़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर यहां आला अधिकारियों को निरीक्षण के लिए बुलाया जाता है या वो खुद पहुंच
पहुंचते हैं तो किस तरह से काम होता है, ये देखने वाली बात है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को यहां पर तैनात किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही जो लोग एसओपीज का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर फरहम नहीं कराई जा रही है। जब तक इन लोगों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक इन लोगों पर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक ये लोग समझने वाले नहीं है। यानी जब मार्केट का आप रुख करते हैं तो वहां पर एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि वैक्सीनेशन को लेकर जिला बारामूला के अंदर से क्या कुछ खबरें हैं ये भी जान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एसओपीज का पालन, या आप देखिए ट्रैफिक पुलिस विभाग का जो कर्मचारी है वो भी किस तरह से मास्क यहां पर पहनता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खुद कोताही बरती जाती है तो फिर आम जनता कितना इस पर अमल करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर रहेगा। और सबसे बड़ी बात उसके साथ यह भी है कि जो यहां पर ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं कर्मचारी, उन्हें भी एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। इरशाद भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। इरशाद, आप देखिए तस्वीरें जो बाजार से निकलकर सामने आई हैं, एसओपीज की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं, कार्यवाही क्यों नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, अगर हम जिले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार कोविड-19 पैंडेमिक का कहर जो है वो जारी है, क्योंकि कल भी तकरीबन 511 केसेस यहाँ से निकल के आए हैं। कारण यही है कि यहाँ पे जो है टेस्ट लगातार किया जा रहा है जिला इंतजामिया की तरफ से, चाहे हालत महकमे की तरफ से। आज भी तकरीबन 79 यहाँ पे टेस्ट हुए हैं, जो RT-PCR, चाहे हम रैपिड की बात करें, रैपिड यहाँ पे 219 हुए हैं, उनमें से तकरीबन 17 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए। हालांकि ये मुख्तलिफ इलाकों में जो ये टेस्ट किए गए, दलनाक की बात करें, चंदूसा कंडी की बात करें या शीरी की बात करें, इसके साथ साथ जो द्रंगबल का इलाका है वहां पे ये टेस्ट किए गए। और लगातार जो है यहाँ पे वायलेशन की जा रही है दुकानदार तबके के लोगों की तरफ से। हालांकि पुलिस हमेशा यही तबके के लोगों को, चाहे आम लोगों को, वो यहाँ पे जो है एसओपी का खास ख्याल रखें और यहाँ पे वायलेशन ना आप करें। देखिए तस्वीर में, आप देखिए जो तस्वीर चलाई जा रही है, मैं एडिटर से कहूंगी इसी तस्वीर को बार बार फ्लैश करें और दिखाएं कि ट्रैफिक पुलिस का जो यहाँ पर कर्मचारी है जिसकी यहाँ पर तैनाती की गई है वो खुद भी मास्क पहनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जाहिर तौर पर जब तक पुलिस विभाग के लोग ही यहाँ बात नहीं मान रहे हैं, एसओपीज का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आम लोग वहां पर पालन करेंगे? सबसे पहले पुलिस विभाग के जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहां पर लगाए गए हैं, उन्हें एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी था। कि यहाँ पे तकरीबन जो आउटलेट शॉप्स हैं, चाहे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चाहे ग्रोसरी, या इसके साथ साथ जो बाकी दुकानें जो एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, हालांकि जिला इंतजामिया ने ऑर्डर निकाला था, फिलहाल जो है यहाँ पे ये दुकानें 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ये खुले रहेंगे। और जो ही दुकानदार तबके के लोगों ने वहाँ पे जो दुकानें खोले, उसके बाद जो है बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद भट्ट हमारे साथ बारामूला से जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि एसओपीज का पालन कितना हो रहा है और कितने समय के लिए दुकानों को यहां पर खोला जाएगा, लॉकडाउन किस तरह से लगाया जाएगा। और जाहिर तौर पर यहां सवाल यह है कि जिन लोगों को ड्यूटी के लिए लगाया गया है उन्हें भी एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तैनाती की गई है उन्होंने यहां एसओपीज का पालन किया है, लेकिन ट्रैफिक जो कर्मी यहां पर लगाया गया है, ट्रैफिक पुलिस का जो कर्मी लगाया गया है, वो मुकम्मल तरीके से मास्क पहनता हुआ नजर नहीं आ रहा। एसओपीज की धज्जियां पूरी तरह से उड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बाजार में जब लोग यहां रुक कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और सांबा से भी अलग ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि एक बार फिर से वहां पर कोविड सेंटर एक और बना दिया गया है। ईएसआई को यहां एक बार फिर से कोविड सेंटर बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ज्यादातर मामले जिला सांबा के अंदर से जिस तरह निकलकर सामने आ रहे हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए अब प्रशासन जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में अगर ज्यादातर केसेस यहां पर बढ़ते हैं तो उन्हें किस तरह से यहां स्वास्थ्य सुविधाएं फराहम कराई जाएंगी, उसी को मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर कोविड सेंटर की तादाद जो है बढ़ाने की कोशिश की गई है। ईएसआई अस्पताल को एक बार फिर से कोविड सेंटर यहां पर बनाया गया है, और अब देखना यह होगा कि किस तरह से प्रशासन आने वाले समय में काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगाया गया। उसके साथ ही साथ आपने देखा कि मौत के भी कई मामले जिला सांबा के अंदर से सामने आए, और ज्यादातर पॉजिटिव मामले जो है वो भी देखने को मिले थे। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई, और उसके साथ ही अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरह पूरे हालात जो है वो जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईएसआई अस्पताल को पहले भी कोविड सेंटर बनाया गया था, और अब जब दूसरी लहर यहां पर देखी गई है तो उसे भी कोविड सेंटर बनाने की कोशिश की गई है। और जाहिर तौर पर ईएसआई सेंटर इसलिए यहां पर बनाया गया है क्योंकि लोगों को पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो फराहम कराई जा सके, क्योंकि अहम चीजें यही हैं कि कोविड के दौरान किस तरह से
पालन करना है एसओपीज का, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ ही साथ जिला सांबा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट पहले लगाया गया, उसके बाद यहां पर मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा था, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब ईएसआई को भी यहां कोविड सेंटर जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। चलिए, आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि आखिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आंकड़ा क्या कहता है। आप देखिए किस तरह से 4716 केसेस अभी तक यहां संक्रमितों के हो चुके हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो 3198 मामले सामने वहां पर आ चुके हैं, और जम्मू से अगर बात की जाए तो 1518 मामले वहां पर भी सामने आए हैं, और 2510 लोग यहां अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अगर जम्मू की बात की जाए तो 568 मामले जो कि मौत के थे वो जम्मू संभाग से सामने आए हैं। और श्रीनगर की अगर बात की जाए तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो देखने को मिली थी। 580 मौतें जो हैं वो यहां पर जम्मू श्रीनगर के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन जम्मू के अंदर आप देखिए कि जम्मू शहर जिस तरह से एक हब बनता हुआ नजर आ रहा है, 568 मामले जम्मू शहर के अंदर से मौत के यहां पर देखने को मिल गए हैं। और श्रीनगर में उसके बाद आप देखिए 580 मामले, और बारामूला के अंदर 207 लोगों ने अपनी जिंदगी की जंग को हार दिया है। और इस तरह से अगर 24 घंटे की बात की जाए तो ज्यादातर आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। उसके साथ ही आपको एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से कार्यक्रम में आपको दिखाने की कोशिश की गई कि एसओपीज का पालन करना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग एसओपीज का पालन नहीं करेंगे तब तक हम कोरोना से पार नहीं पा सकते हैं। क्योंकि हर कोई ये समझता है कि वैक्सीनेशन की डोज उसने लगा ली है, अब एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये समझिए कि वैक्सीनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए है। एहतियात आपको फिर भी बरतनी है, तो एहतियात बरतते रहिए और देखते रहिए कार्यक्रम।